प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व में हमने महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 20 पद्यों का अध्ययन किया था। आज हम 21वें पद्य से अपना व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। 21वां पद्य देखिए। न तेन सज्जं क्वचित् उद्यतं धनुः कृतं न वा कोपविजिह्वम् आननं गुणानुरागेण शिरोभिः ऊह्यते नराधिपैः माल्यम एव अस्य शासनम्। अन्वयानुसार शब्दार्थ देखिए, इसका व्याख्या करेंगे उसके अनुसार ही। तेन उसके द्वारा, उस दुर्योधन के द्वारा, क्वचित कभी भी, सज्जम प्रत्यंचा चढ़ा हुआ, प्रत्यंचा युक्त, धनुः धनुष, न उद्यतम नहीं उठाया गया, न वा और अथवा न ही, कोप विजिह्वम क्रोधवश टेढ़ा या क्रोधवश कुटिल, आननम मुख कृतम किया गया। नराधिपै अधीनस्थ राजाओं द्वारा, गुणानुरागेण गुणों के प्रति अनुराग के कारण अस्य इस दुर्योधन की शासनम आज्ञा को, आदेश को, माल्यम इव माला के समान, शिरोभी मस्तकों द्वारा, ऊह्यते धारण किया जाता है। उस दुर्योधन के द्वारा कभी भी प्रत्यंचा चढ़ा हुआ धनुष नहीं उठाया गया अथवा न ही क्रोधवश टेढ़ा मुख किया गया। अधीनस्थ राजाओं द्वारा गुणों के प्रति अनुराग के कारण इस दुर्योधन की आज्ञा को या आदेश को मालातुल्य मस्तकों द्वारा धारण किया जाता है। कहना क्या चाहते हैं यहाँ पर वनिचर, क्या कहना चाहता है युधिष्ठिर को? कहता है कि यहाँ पर कहते हैं, वनिचर कहता है कि दुर्योधन ने अपनी नीति को इस प्रकार विवेकपूर्वक प्रयुक्त किया है कि न तो उसे कभी भी किसी को दंड देने हेतु धनुष बाण चढ़ाना पड़ता है और न ही अपने आदेश का उल्लंघन देखकर उसका मुख कभी क्रोध के कारण टेढ़ा ही होता है। उसके दया, दाक्षिण्य, सज्जनता आदि गुणों में अनुरक्त होकर जो अधीनस्थ राजा हैं वह उसकी आज्ञा को सुगंधित माला की तरह शिरोधार्य करते हैं, सिर पर धारण करते हैं। अर्थात स्वेच्छा से अधीनस्थ राजा दुर्योधन के आदेशों का पालन करते हैं, किसी दबाव में आकर नहीं। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि उसके आदेश का उल्लंघन होने पर उसको अपना मुख टेढ़ा करना पड़ा हो, और न ही कभी ऐसा हुआ कि क्रोध के कारण किसी को दंडित करने हेतु उसे धनुष बाण चढ़ाना, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ानी पड़ी हो। विशेष देखिए, इसमें वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। आप जानते ही हैं कि महाकाव्य के एक सर्ग में अंतिम 2-3 पद्यों को छोड़कर बाकी सभी में समान छंद का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर कुल 46 पद्य हैं आपके इस प्रथम सर्ग में, तो 1 से 44 तक के पद्यों में वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है, जिसका लक्षण है वदंती वंशस्थ बिलम जतौ जरौ। जगण, तगण, जगण और रगण के क्रम से कुल 12 वर्ण होते हैं। उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, उपमा दे रहे हैं यहाँ पर माला के समान। और दुर्योधन के दया, दाक्षिण्य आदि गुणों के प्रति अनुरक्त होने के कारण जो अधीनस्थ राजा हैं वे उसके आदेशों को सुगंधित पुष्पमाला सदृश स्वेच्छापूर्वक शिरोधार्य करते हैं। जैसे सुगंधित माला को हम स्वयं ही धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार से उसके आदेशों को भी वे आसानी से स्वयं ही स्वेच्छा से धारण कर लेते हैं, पालन करते हैं उनका। ठीक है, अब 22वें पद्य पर आइए आप। स यौवराज्ये नव यौवन उद्यतम निधाय दुःशासनम इद्शासनः मखेषु अखिन्नः अनुमतः पुरोधसा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम। देखिए महत्वपूर्ण पद्य है ये। इद्शासनः जिसके शासन का उल्लंघन न किया गया हो, अनुलंघित आदेश वाला, सिद्ध शासन वाला। स वह अर्थात दुर्योधन, यौवराज्य युवराज पद पर
सप्तमी का एक वचन है। नव यौवन उद्धतम, नव यौवन के कारण उद्दंड, नव युवावस्था के कारण उद्दंड। दुःशासनम, दुःशासन को निधाय नियुक्त करके। पुरोधसा, तृतीया का एक वचन है। पुरोहित द्वारा अनुमतः उपदिष्ट, आज्ञा प्राप्त। अखिन्नः, आलस्य रहित या प्रमाद शून्य। मखेशु, यज्ञों में। हव्येन, हव्य सामग्री के द्वारा, हवि के द्वारा। हिरण्यरेतसम, अग्नि को, हिरण्यरेतस अग्नि का नाम है एक, वैश्वानर भी अग्नि का नाम है। अग्नि के बहुत सारे नाम निरुक्त में पढ़े गए हैं, तो एक नाम हिरण्यरेतस भी है। हिरण्यरेतसम, अग्नि को धिनोति, प्रसन्न करता है, संतुष्ट करता है। क्या कहते हैं यहाँ पर देखिए कि अनुलंघित आदेश वाला वह दुर्योधन युवराज पद पर नव यौवन या नव युवावस्था के कारण उद्दंड, दुशासन को नियुक्त करके, स्वयं पुरोहित द्वारा उपदिष्ट, कौमा लगाएंगे, और आलस्य रहित होकर यज्ञों में हवियों द्वारा अग्नि को संतुष्ट करता है, प्रसन्न करता है। कहना क्या चाहते हैं यहाँ पर, वनिचर युधिष्ठिर को कहता है कि उस दुर्योधन के द्वारा न केवल राजनीतिक क्षेत्र में अच्छे अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, अपितु अब वह धार्मिक कृत्यों का भी भली प्रकार से संपादन कर रहा है। यह लौकिक कार्यों को संपादित करने के उपरांत पारलौकिक कार्यों का भी भली प्रकार से संपादन उस दुर्योधन के द्वारा किया जा रहा है ना, जिसकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं होता। वह दुर्योधन अब युवराज पद पर नव युवावस्था के कारण प्रगल्भ, अपने अनुज दुशासन को नियुक्त करके, स्वयं पुरोहित की आज्ञा प्राप्त करके, आलस्य रहित होकर विविध यज्ञों में हवन के द्वारा, हव्य सामग्री के द्वारा अब अग्नि को संतुष्ट कर रहा है, अग्निदेव को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है। विशेष देखिए इसमें वंशस्थ छंद है ही वही आपका। और यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है वनेचा कि दुर्योधन सफल प्रशासक होने के साथ साथ धार्मिक क्रियाएं भी मनोयोग पूर्वक संपादित करता है। अब धार्मिक जो समुदाय है उसको भी, धर्मगुरुओं को भी अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहा है, जनता को अपने पक्ष में करने के उपरांत। ठीक है, अब 23वें पद्य पर आइए। प्रलीन भूपालम अपि स्थिरायति प्रशासत आवारिधि मंडलम भुवः स चिंतयति एव बियः त्वदेष्यति अहो दूरंता बलवत विरोधिता। अहो दूरंता बलवत विरोधिता, यह आपकी सूक्ति में भी आता है, सूक्ति है एक। क्या कहते हैं यहाँ देखिए अन्वयानुसार शब्दार्थ और व्याख्या उसकी। प्रलीन भूपालम, प्रलीन लुप्त हो गए हैं, भूपालम शत्रु जिसके, तो शत्रु रहित, स्थिरायति चिर स्थायी, आवारिधि समुद्र पर्यंत, भुवः मंडलम भूमंडल को, पृथ्वी मंडल को, प्रशासत अपि प्रशासित करते हुए भी, उस पर शासन करते हुए भी, स वह दुर्योधन, त्वदेष्यति त्वदेष्यति ही आपसे प्राप्त होने वाली, आपकी ओर से आने वाली, भीयः भय को स्मरण करके, भय के बारे में सोचकर, चिंतयति एव चिंतित रहता ही है। अहो हाय बलवत विरोधिता, बलवान के साथ विरोध करना, दुह अंता बुरे अंत वाला होता है, दुखदाई होता है। वनिचर युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप दुर्योधन की उत्तम कार्य प्रणाली आदि को देखकर निरुत्साहित मत होइए। वह मन में अच्छी तरह जानता है कि आप उससे अधिक पराक्रमी हैं, बलवान हैं, और इस बारे में सोचकर वह अच्छी तरह से शासन व्यवस्था चल रही है उसकी, समुद्र पर्यंत बहुत अच्छी तरह से शासन चला रहा है, लेकिन फिर भी जब कभी वह आपके बारे में स्मरण करता है कि आप वनवास अवधि समाप्त होने के पश्चात आकर राज्य पुनः मांगेंगे, तो वह आपका सामना करने में कमज़ोर अवश्य पड़ेगा, क्योंकि आप अधिक बलवान हैं। तो यह सोचकर वह चिंतित रहता है। प्रलीन, वापस देख लीजिए एक बार। शत्रु रहित, चिर स्थायी, समुद्र पर्यंत, ये राज्य के विशेषण है आपके आ रहे हैं। शत्रु रहित, चिर स्थायी, समुद्र पर्यंत भूमंडल को,
प्रशासित करते हुए भी वह दुर्योधन आपसे प्राप्त होने वाले भय को सोचकर चिंतित रहता ही है। हाय, बलवान के साथ विरोध करना दुखदाई होता है, बुरे अंत वाला होता है ना। वह दुर्योधन शत्रु रहित, ऐसा कैसा राज्य है उसका? शत्रु रहित है, जिसमें कोई शत्रु नहीं बचा है उसका, यानी शत्रु से कोई भय नहीं है उसे। चिरस्थायी, लंबे समय तक रहने वाला है। समुद्र पर्यंत और दूर दूर समुद्र तक फैला हुआ है। ऐसे भूभाग पर शासन करते हुए भी वह दुर्योधन आपकी ओर से आने वाली विपत्तियों के बारे में सोचकर चिंतित हो उठता है। अरे यह हाय, बलवान से विरोध करना बड़ा दुखदाई होता है। विशेष में देख लीजिए, यहाँ पर वंशस्थ छंद है ये आपका। अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग किया गया है यहाँ। और क्या कहता है वनेचर कि दुर्योधन की सफलता से आपको निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। वह आपके पराक्रम को जानता है, अतः जब भी उसे वनवास समाप्ति का स्मरण होता है वह आपके आगमन और राज्य लौटाने, अन्यथा युद्ध के भय से चिंतित हो उठता है। तो युधिष्ठिर को थोड़ा प्रेरित भी कर रहे हैं कि आप अब जल्दी से दुर्योधन का प्रतिकार करने के लिए तैयार हो जाइए। कल हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आज इतना ही, इसको अच्छी तरह से स्मरण करिएगा आप।